प्रणाम सभी को। आइए आज गीता के अध्याय 10 और श्लोक 41 से शुरू करते हैं। संबंध 18वें श्लोक में भगवान ने भगवान से विभूति और योग बताने की प्रार्थना की। इस पर भगवान ने पहले अपनी विभूतियों को बताया, अब आगे के श्लोक में योग बताते हैं। ये श्लोक 41। यद्विभूति मत सत्व श्रीमधुर्जितमेव वा तते देवावगच्छच त्वमम तेजोंश संभवम्। जो ऐश्वर्य युक्त, शोभा युक्त और बल युक्त वस्तु है, उसको तुम मेरी ही तेज मतलब योग के अंश से उत्पन्न हुई समझो। व्याख्या। यद्विभूति मत सत्व श्रीमधुर्जितमेव वा। संसार मात्र में जिस किसी सजीव निर्जीव वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, गुण, भाव, क्रिया आदि में जो कुछ ऐश्वर्य दिखे, शोभा या सौंदर्य दिखे, बलवत्ता दिखे तथा जो कुछ भी विशेषता, विलक्षणता, योग्यता दिखे, उन सब को मेरे तेज के किसी एक अंश से उत्पन्न हुई समझो। तात्पर्य है कि उनमें वह विलक्षणता मेरे योग से, सामर्थ्य से, प्रभाव से ही आई है, ऐसा तुम समझो। तत्ते देवावगच्छच त्वमम तेजोंशसंभवम्। मेरे बिना कहीं भी और कुछ भी विलक्षणता नहीं है। मनुष्य को जिस में विशेषता मालूम दे, उस में भगवान की ही विशेषता मानते हुए भगवान का ही चिंतन होना चाहिए। अगर भगवान को छोड़कर दूसरे व्यक्ति, वस्तु आदि की विशेषता दिखती है तो यह पतन का कारण है। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने मन में यदि पति के सिवाय दूसरे किसी पुरुष की विशेषता रखती है तो उसका पवित्र्य भंग हो जाता है। ऐसे ही भगवान के सिवाय दूसरी किसी वस्तु की विशेषता को लेकर मन खींचता है तो व्यभिचार दोष आ जाता है, अर्थात भगवान के अनन्य भाव का व्रत भंग हो जाता है। संसार में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी वस्तु, व्यक्ति, क्रिया आदि में जो भी महत्ता, सुंदरता, सुख रूपता दिखती है और जो कुछ लाभ रूप, हित रूप दिखता है, वह वास्तव में संसार की वस्तु का है ही नहीं। अगर उस वस्तु का होता तो वह सब समय रहता और सबको दिखता, पर वह न तो समय रहता है, सब समय में रहता है और न सबको दिखता है। इससे सिद्ध होता है कि वह उस वस्तु की नहीं है, तो फिर किसका है? उस वस्तु का जो आधार है उस परमात्मा का है। उस परमात्मा की झलक ही उस वस्तु में सुंदरता, सुखरूपता आदि रूपों से दिखती है। परंतु जब मनुष्य की वृत्ति परमात्मा की महिमा की तरफ न जाकर उस वस्तु की तरफ ही जाती है, तब वह संसार में फंस जाता है। संसार में फंसने पर उसको न तो कुछ मिलता है और न उसकी तृप्ति ही होती है। इसमें सुख नहीं है, इससे तृप्ति नहीं होती। इतना अनुभव होने पर भी मनुष्य का वस्तु आदि में सुखरूपता वह मिटता नहीं। मनुष्य को सावधानी के साथ विचार पूर्वक देखना चाहिए कि प्रत्येक क्षण मिटने वाली वस्तु में जो सुख दिखता है वह उसका कैसे हो सकता है? वह वस्तु प्रत्येक क्षण नष्ट हो रही है तो उसमें दिखने वाली महत्ता, सुंदरता उस वस्तु की कैसे हो सकती है? जैसे बिजली के संबंध से रेडियो बोलता है तो मनुष्य राजी होता है कि देखो इस यंत्र से कैसी आवाज आ रही है, पर वास्तव में उस रेडियो में जो शक्ति है वह सब बिजली की ही है। बिजली से संबंध न होने पर केवल यंत्र से आवाज नहीं निकाली जा सकती। अनजान व्यक्ति तो उस शक्ति को यंत्र की ही मान लेता है, पर जानकार व्यक्ति उस शक्ति को बिजली की ही मानता है। ऐसे ही किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, क्रिया आदि में जो कुछ विशेषता दिखती है उसका अनजान मनुष्य तो उस वस्तु, व्यक्ति आदि की ही मान लेता है, पर जानकार मनुष्य उस विशेषता को भगवान की ही मानता है। इसी अध्याय में 8वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि
सब मेरे से ही पैदा होते हैं और सब में मेरी ही शक्ति है। इसमें भगवान का तात्पर्य यही है कि तुम्हें जहाँ कहीं और जिस किसी विशेषता, महत्ता, सुंदरता, बलवत्ता आदि दिखे, वह सब मेरी ही है, उनकी नहीं। एक वैश्य बड़े सुंदर स्वरों में गाना गा रही थी, तो उसको सुनकर एक संत मस्त हो गए कि देखो ठाकुर जी ने कैसा कंठ दिया है, कितनी सुंदर आवाज दी है। तो संत की दृष्टि वैश्य पर नहीं गई, प्रत्युत भगवान पर गई कि इसके कंठ में जो आकर्षण है, मिठास है, वह भगवान की ही है। ऐसे ही कोई फूल दिखे तो राजी हो जाए कि वाह वाह, भगवान ने इसमें कैसी सुंदरता भरी है। कोई किसी को बढ़िया पढ़ा रहा है तो बढ़िया पढ़ाने की शक्ति भगवान की है, पढ़ाने वाले की नहीं। देवताओं को बृहस्पति प्रिय लगते हैं, रघुवंशियों को वशिष्ठ जी प्रिय लगते हैं। किसी को सिंह में विशेषता दिखती है, किसी को रुपए बहुत प्यारे लगते हैं। तो उन जिस शक्ति, महत्ता, विशेषता आदि को लेकर आकर्षण, प्रियता, खिंचाव हो रहा है, वह शक्ति, महत्ता आदि भगवान की ही है, उनकी अपनी नहीं। इस तरह जिस किसी में जहाँ कहीं विशेषता दिखे, वह भगवान की ही दिखनी चाहिए। इसीलिए भगवान ने अनेक तरह की विभूतियाँ बताई हैं। इसका तात्पर्य है कि उन विभूतियों में श्रद्धा, रुचि के भेद से आकर्षण और हरेक का अलग अलग होगा। एक समान सबको विभूतियाँ अच्छी नहीं लगेंगी, पर उन सब में शक्ति भगवान की है। यद्यपि जिस किसी में जो भी विशेषता है, वह परमात्मा की है, तथापि जिनसे हमें लाभ हुआ है अथवा हो रहा है, उनके हम जरूर कृतज्ञ बने, उनकी सेवा करें, परंतु उनकी व्यक्तिगत विशेषता मानकर वहां फंस न जाए, यह सावधानी रखें। विशेष बात, भगवान ने 20वें श्लोक से लेकर 39वें श्लोक तक जितनी विभूतियां कही हैं, उनमें प्राय आस्मी मतलब मैं हूं पद का प्रयोग किया गया है। केवल 3 जगह 24वें और 27वें श्लोक में विद्वी तथा यहाँ 41वें श्लोक में अवगच्छ पद का प्रयोग करके जानने की बात कही है। अस्मि मतलब मैं हूँ पद का प्रयोग करने का तात्पर्य है विभूतियों के मूल तत्व का लक्ष्य कराने में है कि इन सब विभूतियों के मूल में मैं ही हूँ। कारण कि 17वें श्लोक में अर्जुन ने पूछा था कि मैं आपको कैसे जानूं, तो भगवान ने अस्मि का प्रयोग करके सब विभूतियों में अपने को जानने की बात कही। 2 जगह विद्धि पद का प्रयोग करने का तात्पर्य मनुष्य को सावधान, सावचेत कराने में है। मनुष्य 2 के द्वारा सावचेत होता है, ज्ञान के द्वारा और शासन के द्वारा। ज्ञान गुरु के द्वारा प्राप्त होता है और शासन स्वयं राजा करता है। अतः 24वें श्लोक में जहाँ गुरु बृहस्पति का वर्णन आया है, वहाँ विद्धि कहने का तात्पर्य है कि तुम लोग गुरु के द्वारा मेरी विभूतियों के तत्व को ठीक तरह से समझो। विभूतियों के तत्व को समझने का फल है मेरे में दृढ़ भक्ति होना। गीता 27वें श्लोक में जहाँ राजा का वर्णन आया है, वहाँ विद्धि कहने का तात्पर्य है कि तुम लोग राजा के शासन द्वारा उन मार्ग से बचकर सन्मार्ग में लगना, अर्थात अपना जीवन शुद्ध बनाना समझो। गुरु प्रेम से कह समझाता है और राजा बल से, भय से समझाता है। गुरु के समझाने में उद्धार की बात मुख्य रहती है और राजा के समझाने में लौकिक मर्यादा का पालन करने की बात मुख्य रहती है। 27वें श्लोक में जो उच्चैर, श्रवा और ऐरावत का वर्णन आया है, वे दोनों राजा के वैभव के उपलक्षण हैं। कारण कि घोड़े, हाथी आदि राजा के ऐश्वर्य हैं और ऐश्वर्यवान राजा ही शासन करता है। इसीलिए उस श्लोक में विद्धि पद का प्रयोग खास करके राजा के लिए ही किया गया हुआ मालूम देता है। यह 41वें श्लोक में जो अवगच्छ पद आया है, उसका अर्थ है वास्तविकता से समझना कि जो कुछ भी विशेषता दिखती है वह वस्तुतः भगवान की ही है। इस प्रकार 2 बार विद्धि
और एक बार अवगच्छ पद देने का तात्पर्य यह है कि गुरु और राजा के द्वारा समझाने पर भी जब तक मनुष्य स्वयं उनकी बात को वास्तविकता से नहीं समझेगा, उनकी बात को नहीं मानेगा, तब तक गुरु का ज्ञान और राजा का शासन उसके काम नहीं आएगा। अंत में तो स्वयं को ही मानना पड़ेगा और वही उसके काम आएगा। अब श्लोक 42 से शुरू करते हैं। संबंध। यहाँ तक अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देकर अब भगवान अपनी तरफ से खास बात बताते हैं। अथवा बहुनैतेन की ज्ञातेन तवार्जुन विष्ठ भया मिंद कृतस्न में कांशेन स्थितो जगत। अथवा हे अर्जुन, तुम्हें इस प्रकार बहुत सी बातें जानने की क्या आवश्यकता है? मैं अपने किसी एक अंश से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हूँ। व्याख्या। अथवा यह अव्यय पद देकर भगवान अर्जुन से मानो यह कह रहे हैं कि तुमने जो प्रश्न किया था उसके अनुसार मैंने उत्तर दे दिया है। अब मैं अपनी तरफ से तेरे लिए एक विशेष महत्व की सार बात बताता हूँ। बहुनैतेन की ज्ञातेन तवार्जुन। भैया अर्जुन, तुम्हें इस प्रकार बहुत जानने की क्या जरूरत है? मैं घोड़ों की लगाम और चाबुक पकड़े तेरे सामने बैठा हूँ। दिखने में तो मैं छोटा सा दिखता हूँ, पर मेरे इस शरीर के किसी एक अंश में अनंत कोटि ब्रह्मांड, महासर्ग, महाप्रलय दोनों अवस्थाओं में मेरे में स्थित हैं। उन सब को लेकर मैं तेरे सामने बैठा हूँ और तेरी आज्ञा का पालन करता हुआ हूँ। इसीलिए जब मैं स्वयं तेरे सामने हूँ तब तेरे लिए बहुत सी बातें जानने की क्या जरूरत है। विष्ट भया मिंद कृतस्न मेकांशेन स्थितो जगत। मैं इस संपूर्ण जगत को एक अंश से व्याप्त करके स्थित हूँ। यह कहने का तात्पर्य है कि भगवान की किसी भी अंश में अनंत सृष्टियां विद्यमान है। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड मानस। परंतु उन सृष्टियों से भगवान का कोई अंश भाग रुका नहीं है। अर्थात भगवान के किसी अंश में उन सब सृष्टियों के रहने पर भी वहां खाली जगह पड़ी है। जैसे प्रकृति का बहुत शुद्ध अंश हमारी बुद्धि है। बुद्धि में कई भाषाओं का, कई लिपियों का, कई कलाओं का ज्ञान होने पर भी हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमारी बुद्धि अनेक भाषाओं आदि के ज्ञान से भर गई है। अतः अब दूसरी भाषा, लिपि आदि जानने के लिए जगह नहीं रही। अर्थात तात्पर्य है कि बुद्धि में अनेक भाषाओं आदि का ज्ञान होने पर भी बुद्धि में जगह खाली ही रहती है और कितनी ही भाषाएं आदि सीखने पर भी बुद्धि भर नहीं सकती। इस प्रकार जब प्रकृति का छोटा अंश बुद्धि भी अनेक भाषाओं आदि के ज्ञान से नहीं भरती, तो फिर प्रकृति से अतीत अनंत असीम और अगाध भगवान का कोई अंश अनंत सृष्टियों से कैसे भर सकता है? तो वह बुद्धि की अपेक्षा भी विशेष रूप से खाली रहता है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्मा विज्ञाया योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विभूति योगो नाम 10वां। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवत नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्मा विज्ञा और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवत गीता गीतोपनिषद रूप श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में विभूति योग नामक 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। जहाँ कहीं जो कुछ भी विशेषता दिखती है वह सब भगवान की ही विभूति है। ऐसा मानने से भगवान के साथ योग मतलब संबंध का अनुभव हो जाता है। इसीलिए 10वें अध्याय का नाम विभूति योग है। 10वें अध्याय के पद, अक्षर और उवाच। 1.
इस अध्याय में अथ दशमोध्याय के 3 अर्जुन उवाच आदि पदों के 6 श्लोकों के 556 और पुष्पिका के 13 पद हैं। इस प्रकार संपूर्ण पदों का योग 578 है। 2 अथ दशमोध्याय के 7 अर्जुन उवाच आदि पदों के 20 श्लोकों के 1344 और पुष्पिका के 46 अक्षर हैं। इस प्रकार संपूर्ण अक्षरों का योग 1417 है। इस अध्याय के सभी श्लोक 32 अक्षरों के हैं। और तीसरा, इस अध्याय में 3 उवाच हैं, 2 भगवानुवाच और 1 अर्जुनवाच। 10वें अध्याय में प्रत्युक्त छंद। इस अध्याय के 42 श्लोकों में से दूसरे और 25वें श्लोक के प्रथम चरण में नगन प्रत्युक्त होने से न विपुला, 7वें श्लोक के प्रथम चरण में और तथा 5वें और 32वें श्लोक के तृतीय चरण में मगन प्रत्युक्त होने से म विपुला, 8वें श्लोक के प्रथम चरण में और 26वें श्लोक के तृतीय चरण में भगण प्रत्युक्त होने से भ विपुला और 6ठे श्लोक के प्रथम चरण में रगण प्रत्युक्त होने से र विपुला संज्ञा वाले छंद हैं। शेष 36 श्लोक ठीक पथ्या वक्त्र अनुष्ठुप छंद के लक्षणों से युक्त हैं। नमस्ते सभी को। फिर अगली बार अध्याय 11 से शुरू करेंगे। नमस्ते।